Hello बच्चों, let's read this question. The question say that metal except aluminium and zinc react with oxygen to form dash oxide. Option A amphoteric, option B neutral, option C acidic, option D basic. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों ऑक्साइड ऑफ मेटल। अब बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं बच्चों, इस बात को ध्यान देंगे। इसके बाद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर के होते हैं। फिर उसके बाद एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मेटल जो होते हैं बच्चों वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो अब यहां पर जरा बात को समझेंगे। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे कि बच्चों सोडियम ऑक्साइड हो गया। सोडियम ऑक्साइड हमारा बेसिक नेचर का हो जाएगा क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड के अलावा जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये सब ऑक्साइड क्या होंगे? बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राई ऑक्साइड हो गया बच्चों, ये सब ऑक्साइड जो हमारे होते हैं, जैसे कि हमारा N2O5 हो गया। इस तरीके के जो ऑक्साइड होते हैं किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक मेटल जो होते हैं, एम्फोटेरिक मेटल में आता है जैसे कि एल्यूमिनियम और जिंक। तो इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम और जिंक को छोड़ करके बात किया गया है। तो एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम का होता है Al2O3, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। जिंक का ऑक्साइड होता है ZnO, ये भी एम्फोटेरिक होता है। तो ये सब एम्फोटेरिक होते हैं। अब यहाँ पर इनको छोड़ करके, एल्यूमिनियम और जिंक को छोड़ करके मेटल का रिएक्शन कराना है बच्चों ऑक्सीजन के साथ में। तो जैसे यहाँ पर सोडियम लेते हैं, सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। तो सोडियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। अब क्यों बेसिक ऑक्साइड होगा? क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है बच्चों। क्या है? मेटल का ऑक्साइड है। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? मेटल का ऑक्साइड है, तो ये कैसा ऑक्साइड हो जाएगा? बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मेटल है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों तो क्या बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो ऑप्शन ए में है एम्फोटेरिक, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में है न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं बनाता बच्चों। न्यूट्रल ऑक्साइड हमारे कुछ होते हैं जैसे कि CO होता है, NO होता है, ये सब होते हैं, तो वो नॉन मेटल के होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है एसिडिक ऑक्साइड, ये भी गलत हो जाएगा। एसिडिक ऑक्साइड हमारे नॉन मेटल के होते हैं। ऑप्शन डी है बेसिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों ये मेटल के होते हैं। अब जो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं ये भी नॉन मेटल के होते हैं बच्चों। न्यूट्रल ऑक्साइड भी नॉन ही मेटल के होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। और इनके अलावा जैसे और भी न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं बच्चों, जैसे कि N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब न्यूट्रल होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बेसिक। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।